वेलकम बैक। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो नया साल आ चुका है, तो चलिए नए साल में आप और हम मिलकर एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सिखाएंगे। वो स्टॉक मार्केट के बारे में हो या कोई भी बारे में। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और फिर लर्न करेंगे, अच्छे से पैसा कमाएंगे। और कोई भी फील्ड हो, आप स्टॉक मार्केट में नहीं, कोई और भी फील्ड हो, तो उसमें आप पूरी मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से वर्क करेंगे, अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, ना कि कोई और काम में वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करेंगे तभी जाके आप कहीं पहुंच पाएंगे। सो चलिए आज एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये साल पूरा वर्क हार्ड करेंगे, जो भी आपको काम करना है उसका स्टार्टअप करेंगे, आपने जो भी मन में सोचा है वो काम को स्टार्ट करेंगे। सो चलिए इसी शुरुआत के साथ और इसी एम के साथ इस साल का पहला वीडियो, इस साल का जो धमाकेदार टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो चालू करते हैं और ट्रेडिंग करियर का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 7 गोल्डन प्रिंसिपल्स फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक एक प्रिंसिपल को आप नोट डाउन कीजिए और एक एक प्रिंसिपल को आप बहुत ही अच्छे से समझिए कि क्या लिखा है, क्या कहा जा रहा है। मार्क डोगलास ने लिखा है उनकी बुक में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में। सो सातों प्रिंसिपल को आप अच्छे से समझिए और इसे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहला प्रिंसिपल। आई एम अ कंसिस्टेंट विनर बिकॉज। अपने आप से सवाल करना कि मैं कंसिस्टेंट विनर हूं, क्यों। फर्स्ट स्टार्टिंग, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। मैं बिना किसी निष्पक्षता के, बिना किसी फीलिंग्स के, बिना किसी इमोशंस के या बिना किसी हेजिटेशन के अपनी एज यानी एक ट्रेडिंग सेटअप, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मेरे ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएगी, जो मुझे औरों से बेहतर बनाएगी। सो वो एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप को हम लोगों को रोज आइडेंटिफाई करना है, वो ट्रेडिंग सेटअप को ही ढूंढना है, ना कि बाकी और कोई अपॉर्चुनिटीज को। मैं आज से और हम आज से वही ट्रेडिंग सेटअप को, जो हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, उससे अच्छे से बिना किसी इमोशंस के प्रैक्टिकली उससे अपने ट्रेड में ढूंढूंगा और उसे अप्लाई करूंगा। सो बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल में क्या कहते हैं? आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। सो स्टॉक मार्केट का ये सबसे कड़वा सच है कि हमें रिस्क पहले से डिफाइन करना अच्छा नहीं लगता है, उसमें हमें अपनी कायरता लगती है। बट ये सबसे गलत बात है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपना रिस्क सबसे पहले डिसाइड करते हो तो आपके सक्सेस जाने के, आपके ट्रेड के लॉस होने के और आपके कैपिटल को वॉश आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से रिस्क डिसाइड कर लेते हो, तो आपको क्या है कि आपको पता है कि मेरे हाथ में क्या चीज़ है। अपने हाथ में ट्रेड चलता है तो खाली एक ही चीज होती है, वो होती है स्टॉप लॉस। टारगेट तो मार्केट डिसाइड करता है, बट अपने क्या हाथ में हो सकता है? अपने अपना लॉस डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी ट्रेड लूंगा, हम जो भी ट्रेड लेंगे आज से, इस ईयर से 1 जनवरी 2022 से, उसका रिस्क मैं पहले से डिसाइड करूंगा और ना कोई उसमें फ्रस्ट्रेशन रखूंगा। कोई हिचकिचाहट के बिना मैं अपने लॉस को पहले डिसाइड करूंगा। एंट्री लेने के पहले आप स्टॉप लॉस, टारगेट मत देखिए कि मुझे इतना प्रॉफिट लेना है या मुझे यहाँ पे एग्जिट होना है। सबसे पहले आप स्टॉप लॉस देखिए कि क्या ये मेरा सही स्टॉप लॉस है, क्या ये मुझे अच्छा आरआरआर यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। सो ही उसमें आप ट्रेड लीजिए। तो चलिए अपने बात करते हैं अब थर्ड प्रिंसिपल के बारे में। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल, आई कंप्लीटली एक्सेप्ट रिस्क और आई एम विलिंग टू लेट गो ऑफ द ट्रेड। बहुत से लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग अपने आप का रिस्क, जो लॉस होता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट करना ये वर्ल्ड का यूनिवर्सल एक सबसे बड़ा ट्रूथ है कि जो भी चीज़ है उसे एक्सेप्ट कीजिए। सो स्टॉक मार्केट में भी क्यों लॉस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते? हमें आज से जो भी लॉस होगा वो एक्सेप्ट करना है, उसे एक हार नहीं माननी है कि ये मेरी हार हुई है, बट उसमें से कुछ सीखना है कि क्या गलती हुई है, मैंने क्या गलती की है, और वो लॉस को एक्सेप्ट करके, अगर लॉस नहीं हुआ है, जैसे कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आपने स्टॉप लॉस रख दिया है, बट आपका ट्रेड स्टॉप लॉस के साइड जा रहा है, तो भी वो ट्रेड को चलने देंगे, ना कि डर से निकाल देंगे। या ट्रेड अच्छा जा रहा है तो भी उसे चलने देंगे, लेट गो ऑफ ट्रेड। एंड सेकेंड बात कि अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया या आपसे कोई ब्रेकआउट छूट गया तो आप उसमें जंप द गन, यानी आगे जाने के बाद उसमें जंप नहीं करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। वही ट्रेडिंग सेटअप में वेट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बस मार्केट को हमें देखना है। मार्केट क्या चीज है? मार्केट को ये नहीं पता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट को ये नहीं पता है कि यहाँ पे आपने टारगेट रखा है, या मार्केट को ये भी नहीं पता है कि आपने ये कंपनी के स्टॉक लिए है। सो वो उसकी कोई मार्केट की दुश्मनी नहीं है, ना वो नेगेटिव दिखाता है ना वो पॉजिटिव दिखाता है। मार्केट ओनली न्यूट्रल एक्ट करता है।
बट अपने जिस हिसाब से मार्केट को समझते हैं उस हिसाब से अपना ट्रेड जाता है। अपने अगर उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो अपना ट्रेड सही जा सकता है, अपने अगर उसको नेगेटिव वे में लेंगे तो अपना ट्रेड नेगेटिव रहेगा। बट मार्केट को ऑलवेज न्यूट्रल वे से देखना चाहिए और न्यूट्रल वे से ट्रेड करना चाहिए। सो ये थी थर्ड प्रिंसिपल। अब बात करते हैं कि फोर्थ प्रिंसिपल में मार्क डोगलास क्या समझाते हैं। सो फोर्थ प्रिंसिपल, आई एक्ट ऑन माई एजेस विदाउट रिजर्वेशन और हेजिटेशन। सो अब क्या होता है कि अपने एक ट्रेडिंग सेटअप बना लेते, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी वाला ट्रेडिंग सेटअप बनाते, उसमें अपने पेपर ट्रेडिंग करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, सब चीज अपने कर लेते हैं उसमें। बट होता क्या है, जब आते हैं रियल मनी पे ट्रेडिंग की बात, तो अपने वहां पे हेजिटेशन, रिजर्वेशन, वहां पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बिलीव नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ा लॉस होता है एक सक्सेस ना पाने का, कि जब अपने अपने ट्रेडिंग सेटअप से हट जाते हैं, अपने ट्रेडिंग सेटअप पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, सो वहां पे अपने प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज से हम हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप डिसाइड किया है उसमें बिना किसी रुकावट, रिजर्वेशन यानी रुकावट, और हिचकिचाहट, हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, बिना किसी रुकावट या हिचकिचाहट के हम उसमें एक्ट करेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। ओके, सो ये था प्रिंसिपल नंबर 5, 4 था। अब 5 की बात करते हैं। आई पे माई सेल्फ एज द मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। सो इसमें क्या है कि मैं मार्केट में जब भी मनी यानी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होगी, सो जो भी मार्केट मुझे अवेलेबल करेगा मैं अपने आप उसे एक्सेप्ट करूंगा। उसमें क्या होता है कभी कभार कि जैसे कि अपने ने कोई पर्टिकुलर टारगेट सेट किया है, वो टारगेट तक मार्केट नहीं आ पाता है, इन बिटवीन हमें कोई सिग्नल मिलता है कि वहां से आपको एग्जिट होना है, सो भी हम एक स्टब्बन बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं कि नहीं, मुझे मार्केट को बीट करना है, मुझे मार्केट को हराना है, मुझे अपना प्रॉफिट लेना ही लेना है जितना मैंने डिसाइड किया है। सो ये करेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको क्या करना है, मार्केट जो भी आपको प्रॉफिट दे रहा है, मार्केट अच्छा सिग्नल दे रहा है, तो आप वहां पे मार्केट को निकल जाइए, क्योंकि मार्केट वर्क करता है लेवल्स पे, नॉट योर ओपिनियंस। अपने ने पहले भी समझा था। सो मार्केट में अपना ओपिनियन मत लगाइए कि मैं यहाँ तक टारगेट लूंगा, बट मार्केट यहाँ तक मुझे दे रहा है तो सबसे पहले मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, जो अवेलेबल मार्केट में मनी है मैं उसे लूंगा, ना कि मेरे प्री डिफाइंड मनी को। टारगेट तो कभी प्री डिफाइन नहीं कर सकते, टारगेट को अपने ओपन रख सकते अपने माइंड में, और प्री डिफाइन क्या कर सकते हैं, लेवल्स जो मार्केट हमें देता है कि ये लेवल्स तक हम मार्केट जा सकता है, या ये लेवल्स पे मार्केट कुछ एक्ट कर सकता है। सो यही था कि आई पे माई सेल्फ एज मार्केट मेक्स मनी अवेलेबल टू मी। ये था प्रिंसिपल नंबर 5। अब समझते प्रिंसिपल 6। प्रिंसिपल 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अबाउट 7 प्रिंसिपल्स। आई कंटिन्यूअली मॉनिटर माई ससेप्टेबिलिटी फॉर मेकिंग एरर्स। मैं, हम और कोई भी कंटिन्यूअसली यानी कंटिन्यूअसली रोज रोज बरोज डेली की लाइफ में जो मेरी गलतियां हो रही है ट्रेडिंग की, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड गलत गया तो किस वजह से गया, मेरा ट्रेड अगर सही भी गया पर उसमें मेरी कोई गलती थी तो क्या गलती थी, ये सबको मैं डेली मॉनिटर करूंगा, डेली उसको समझूंगा। और इसका सबसे बेस्ट क्या चीज हो सकती है, आप जर्नल बनाइए, जर्नल बनाइए, उसमें एक एक ट्रेड लिखिए कि मेरे क्या सही ट्रेड गए, सही ट्रेड गए तो मैंने क्या सही किया, गलत ट्रेड थे, गलत क्या किया मैंने, अगर ट्रेड सही गया फिर भी उसमें मेरी कोई गलती थी जो मुझे आगे नहीं करनी चाहिए, सो आप वो भी नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले डेली नोट डाउन कीजिए, 5 दिन ट्रेडिंग होती है तो वो 5 दिन आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, सो सैटरडे संडे वो 5 दिन का आप मिक्स एक बार फिर से जर्नल बनाइए कि ये 5 दिन में से कौन से दिन मैंने अच्छा किया है, कौन से दिन मेरा खराब गया है, नेक्स्ट वीक मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वीक मुझे क्या नहीं करना है, इन सब का एक जर्नल बनाएंगे। सो आपको अपने आप पे पता चलेगा। आप एक काम कीजिए, अपना ट्रेड का वीडियो ट्रेड लीजिए कि मैं ट्रेड के टाइम पे मेरे क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं, मेरे क्या फीलिंग से ट्रेड हो रही है, या मेरा क्या माइंडसेट हो रहा है, उस मेरी क्या साइकोलॉजी है। आप अपने ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट लीजिए, आप जर्नल बनाइए। ये सब चीज जब आप करेंगे सो आप अपने एरर को सॉल्व करवाएंगे, उसका आप सॉल्यूशन ला पाएंगे। सो ये थी प्रिंसिपल नंबर 6। एंड लास्ट एट लास्ट प्रिंसिपल नंबर 7। I understand the absolute necessity of this principle of consistent success and therefore I never violate them. ये जितने भी प्रिंसिपल हमने समझे, ये सारे प्रिंसिपल्स की अहमियत, ये सारे प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस, ये सारे प्रिंसिपल की जरूरत कंसिस्टेंसी पाने के लिए मैं समझता हूं और अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखूंगा, और कभी भी हम इसे वायोलेट नहीं करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, हम लोग इसे कभी भी वायोलेट नहीं करेंगे, ना इसे तोड़ेंगे।
सो ये हमने समझे सातों प्रिंसिपल्स। ये सातों प्रिंसिपल्स को हम, आप एक काम कीजिए, एक नोट लीजिए, सातों प्रिंसिपल्स को नोट डाउन कीजिए। अपने सातों प्रिंसिपल्स क्या थे वो भी अपने ने एक एक करके एक और बार पढ़ लेते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि आपको याद रहे कि ये सातों प्रिंसिपल्स क्या थे। फर्स्ट, आई ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई माई एजेस। सेकेंड आएगा, आई प्री डिफाइन द रिस्क ऑफ एवरी ट्रेड। थर्ड आए, सॉरी थर्ड के अपने बात कर लेते हैं कि थर्ड आएगा, I completely accept risk or I am willing to let go of trade. Fourth है, I act on my edges without reservation or hesitation. Fifth, I pay myself as the market makes money available to me. Sixth, I continually monitor my susceptibility of making errors. And seventh, I understand the absolute necessity of these principles of consistent success and therefore I never violate them. So ये सातों प्रिंसिपल्स को आप धीरे धीरे समझिए, अप्लाई कीजिए, और आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लेके ही बैठिए या आपके ट्रेडिंग ग्रुप में इसको एक दीवार पे चिपका दीजिए। और आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड लेने के पहले आप देखिए कि क्या मैं ये सातों प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं ये सब चीजें सही पाथ पे कर रहा हूँ। उसके बाद अगर एक दिन आपके मन से अगर आवाज आई, आपको सब आंसर टिक गए कि सातों प्रिंसिपल्स पे टिक लग गया है कि मैंने सातों प्रिंसिपल सही किए, उस दिन आप एक ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी के सही पाथ पे चले जाएंगे। सो यही थे हमारे सातों प्रिंसिपल्स, गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो इसे अप्लाई कीजिए और अच्छा ट्रेडिंग करते रहिए। और फिर से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक और बात कि सपने देखिए, सपने देखने की ना नहीं है, क्योंकि आप सपने देखेंगे, बड़े सपने देखेंगे, तभी उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढेंगे, और पूरा करने के रास्ते ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता मिलेगा जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। सो ड्रीम बिग, wish you a very happy new year again, and thank you so much. Stay connected with Rahu and